इस 19वें श्लोक में जैसे कि हमने पढ़ा था ऊपर, भगवान के 13 विशेषताएं जो हमने ऊपर पढ़ी, भगवान वो कहते इतना ही नहीं अर्जुन, मैं और क्या करता हूँ, तपामि हम वर्षम निग्रह म्यम उत्सृजामि चा। कहते मैं ही अर्जुन, मैं ही क्या करता हूँ, सूर्य रूप से तपता हूँ। फिर सूर्य की तप कर फिर मैं वर्षा करता हूँ, निग्रहामि आकर्षण से, उस सूर्य के आकर्षण से जो उसकी तपश होती है, फिर मैं वर्षा भी मैं ही करता हूँ। उत्सृजामि, फिर उस वर्षा को मैं बरसाता भी हूँ। अमृत भी मैं हूँ, चा ओए, और मृत्यु भी मैं हूँ। सत्य भी मैं हूँ अर्जुन, असत्य भी मैं हूँ। गिनते जाओ भगवान की कितनी विशेषताएं हैं। अब हम ये जानेंगे कि श्री कृष्ण किस प्रकार सूर्य के द्वारा वर्षा करके बरसाते हैं। देखो, जब सूर्य अगर उदय ना हो तो संसार में कई प्रकार की बीमारियां फैल जाए, आप सब जानते हो। एक वीक अगर सूर्य तो निकलता है परंतु तुम्हें दर्शन नहीं देता, या उसकी तपश तुम्हारे तक नहीं पहुंचती, तो आप कितने परेशान हो जाते हो। चलो, आप तो परेशान होते, आपका जो रहने का आसरा है वो वहां पे भी आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। भगवान कहते हैं मैं अपनी तपस्या से सूर्य बनकर, श्री कृष्ण स्वयं सूर्य बन जाते हैं। कहते हैं मैं सूर्य बनकर पृथ्वी की जितनी गंदगी होती है उसको सुखा देता हूँ। देखो, जब सूर्य बड़ी गर्मी होती है तो सड़कें कैसे तुम्हें लगती हैं, बदबू आती है किसी को? किसी को बदबू नहीं आती। ऐसे सब कुछ सूखा हुआ होता है, कोई कीड़े मकोड़े सब छोटी मोटी चीजें मर जाती हैं, बिखर जाती हैं। देखो, आपके घर में कितना सामान होता है, आप कहते हैं अभी सूर्य देवता निकलेंगे ना बरसातों के बाद, आप क्या करते हो, सुखाएंगे सब चीजें ताकि छोटे मोटे जीव जो होते हैं वस्तुओं में वो भी मर जाएं या इधर उधर बिखर जाते हैं जब सूर्य की तपश उनके ऊपर पड़ती है। अब देखते हो ना, ऐसा ही होता है। अब भगवान कहते हैं सूर्य की जो तपश पृथ्वी पर पड़ती है, और जो पृथ्वी का जल होता है, पृथ्वी के भीतर क्या है, जल, उस जल को मैं सोख लेता हूँ। देखता सूखा पड़ जाता है ना, एकदम तेज धूप होती है तो भूमि कितनी सूखी होती है, आप पानी डालते हो उसके ऊपर शाम को, दिन में कड़कती धूप जब होती है तो आपको पानी डालना पड़ता है, फिर उसके से पानी से देखो कितनी तपश निकलती है। भगवान वो जल को ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि जो जल पृथ्वी में अपवित्र होता है, क्यों करते हैं ग्रहण पृथ्वी से सूर्य बनकर, जो जल पृथ्वी में अपवित्र कर देते हैं, हम गंदगियां फैला फैला के उस गंदगी को दूर करने के लिए भगवान सूर्य बनकर उस जल को अपने पास ले जाते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। और जो पृथ्वी पर जितनी भी औषधियां वनस्पतियां, यानी जितने भी खाने पीने की चीजें हैं, उसके अंदर भीतर भी जो भी गंदगी होती है उसको भी अपनी तपश से समाप्त कर देते हैं। इतनी शक्ति है सूर्य की किरणों में, आप सोचो। उन सब को करके प्रभु फिर क्या करते हैं, जब उनके पास इस प्रकार का जल इकट्ठा हो जाता है तो उस जल को शुद्ध करते हैं। देखो, जैसे संसार में भी जब करते हो ना, जैसे नदियां तालाबों को शुद्ध किया जाता है इकट्ठा करके, उनको दवाइयां डाल डाल के, जैसे जमुना जी की सफाई, गंगा जी की सफाई सब लोग करते रहते हैं ना। आप अपने घर की टंकी की सफाई करते हो ना, ये आप यहीं से सोच लो।
देखो आपके छत के ऊपर टैंकी होती है, आप कहते हो 4-6 महीने बाद बारिशें आई, कीड़े वीड़े ना पड़ गए हो पानी में, आप क्या करते हो उसके बाद? सारी टैंकी का जल निकाल कर उसको कपड़े से सुखा कर कहते हो धूप लगने देते हैं, फिर तत्पश्चात उस जल को दोबारा से फिर उसमें भरते हो। आप भी ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं। जिनके घर में ऐसे टैंकियां, यहाँ तो आजकल तो टैंकी के बिना गुजारा ही नहीं चलता, तो उसको शुद्ध किया जाता है। चलो टैंकी भी ना छोड़ो, अगर आपके घर में पानी आपने किसी जगह पे एकत्र किया हुआ, एक मटका है या सुराही है या कोई और बर्तन में रखा है, तो आप क्या करते हो? उस पानी को फेंक देते हो ना, कहते हो पता नहीं ये 4 दिन का, शुद्ध नहीं कर पाते। और अपने घर का पानी जो पीते हो उसको किससे? एक्वागार्ड। आजकल तो कितनी चीजें आ गई हैं पानी को शुद्ध करने, जैसे आप शुद्ध करके पानी पीते हो, उप सृष्टि का मालिक क्या करता है? सूर्य बनकर उस जल को, गंदगी वाले जल को अपने पास इकट्ठा करके फिर अपनी किरणों से उसको शुद्ध करके क्या करता है? अपने आकर्षण, यानी आकर्षण उसका क्या है? तपश उसकी उत्सृजामी, उस जल को पृथ्वी पर पुनः वर्षा बनकर शुद्ध करके भेजता है, मीठा करके। आप कभी भी देखोगे वर्षा का जो जल होता है हमेशा मीठा होता है, खारा नहीं होता। भगवान यहाँ से जल को पहले ग्रहण करते हैं, फिर उसको शुद्ध करते हैं, शुद्ध कर कर वर्षा बनकर इस जगत के ऊपर फिर बरसाते हैं। क्यों बरसाते हैं शुद्ध जल? ताकि जो फसलें हैं, जो सारी सृष्टि का भरण पोषण मैंने करना है, वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, उन पर शुद्ध और मीठा जल पड़े। कड़वा जल पड़ेगा तो जो तुम खाते पीते हो वो भी कड़वी हो जाएंगी चीजें। कितना ध्यान रखते हैं देखो, कैसे जैसे तुम कहते हो ना घर दे काम मुकदे नहीं, इस तरह ही भगवान को भी अपनी पृथ्वी सृष्टि चलाने का बहुत बड़ा काम है। उनके पास भी काम की कोई कमी नहीं है, जितना मर्जी चला। कभी किसी लोक में जाते हैं, कभी किसी लोक में, कितने लोग, कितने भवन, कितना सूर्य चंद्रमा तारे जलचर थलचर और समुद्र नदियां, किस किस का ध्यान नहीं उसने रखना। सोचो कितनी बड़ी सृष्टि के मालिक, और हमसे एक घर भी नहीं संभाला जाता। हम एक सृष्टि के मालिक, अपने छोटे से घर में 4 बंदों को 2 बंदे आ जाए तो हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है। वहां तो, यहाँ तो नित्य रोज लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उधर से भी संभालना, इधर से भेजना, किसी को लेके जाना है, किसी के को दे के जाना है, यही करता रहता है प्रभु। किसी को ऊपर ले जा रहा है, किसी को नीचे फेंक रहा है। काम लगा हुआ है ना उसके पास, कमी तो नहीं है काम की। तो भगवान कहते मैं ही सूर्य बनकर इस प्रकार जल को शुद्ध करके इस प्रकार संसार में भेजता हूँ, ताकि मेरी सृष्टि की सही से पालन पोषण हो सके। अब दूसरी बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या कहते हैं? अमृत अमृत च एव मृत्यु च। अमृत होता है जिसकी कभी भी मृत्यु ना हो, अमृत हो गया, है ना। मृत, जिसमें मृत शब्द चला जाए, अमृत हो गया। और जो मृत्यु, क्या हमारे व्यवहार के जीवन में हम ये कहते हैं ये अमर है और ये मृत्यु हो गई। तो परमात्मा कहते हैं ये तो तुम दोनों ने, संसारियों ने ये श्रेणी बना रखी है कि ये जी गया और ये मर गया। मेरी सृष्टि में मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। क्योंकि अमृत कैसे हूँ? क्योंकि मैं ही पैदा कर रहा हूँ सबको। अमृत भी मेरे भीतर ही है, और जब मैं सबका समय आ जाता है और उसके कर्मों के हिसाब से उसको ले जाते तो मृत्यु हो जाती है। तुम कहते हो मृत्यु हो, मैं कहता हूँ जीवन है। देखो, जीवन के जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, ये चक्र सृष्टि का चलता आ रहा है। तो भगवान कहते हैं मारने वाला भी मैं और पैदा करने वाला भी मैं, अमृत भी मैं और मृत्यु भी मैं। अब बताओ किसको कहो तुम? उसके भीतर सब कुछ है, मार भी सकता है और पैदा भी कर सकता है।
इतनी शक्ति और किसी पास है? नहीं है ना। तो भगवान कहते हैं सत्य भी मैं हूं और असत्य भी मैं हूं। जो भी महान पुरुष सत्य बोलते हैं, जो सत्य का गुण उनके भीतर होता है, वो मेरी कृपा से ही होता है। मैं ही उनके ऊपर कृपा करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं, उनका जीवन ऐसा है, उन्होंने अपने जीवन को साध रखा है। इसलिए मैं सत्य बनकर उनके जीवन में उतरता हूँ। और असत्य भी मैं हूँ, जो सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं, असत्य भाषण करते हैं। तो असत्य बोलता है अपने कर्म के कारण, सत्य बोलता है अपने कारण। मैं जो सत्य है, सत्य के साथ रहता हूँ। जो असत्य है, उसके साथ भी रहता हूँ, क्योंकि सत्य भी मेरा, असत्य भी मेरा। देखो, जब तुम्हारे घर में एक बच्चा अच्छा है, एक बच्चा अच्छा नहीं है, तो तुम तो दोनों के माता पिता हो ना। ये तो नहीं है जो बच्चा गंदे काम करता है आप उसको घर से निकाल देते हो। नहीं निकालते, माँ बाप कभी नहीं निकालते। समझाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, शायद इसको कभी ना कभी अकल आ जावे। तो जो अच्छे आचरण वाले हैं वो भी मेरे हैं, जो बुरा आचरण करते हैं वो भी मेरे हैं, क्योंकि सबके कर्म के अनुसार मैं ही तो आचरण करवा रहा हूँ। मैं ही तो घुमाने वाला हूँ सबको। यंत्र रूणी माया, मेरी माया रूपी यंत्र से ही तो सब घूम रहे हैं। इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है, परंतु बुद्धि की स्वतंत्रता है। अब इस जन्म में आए हैं तो उसको सुधार ले, पर वो फिर भी नहीं सुधार रहे। तो सत्य भी मेरा, सत्य भी मेरा, अमृत भी मेरा, मृत्यु भी मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही पृथ्वी की हर चीज को कैसे मैं ही पृथ्वी में बैठकर पृथ्वी की औषधियों का पोलन पोषण करता हूँ, मैं सारे जगत का भरता हूँ। देखो भगवान क्या क्या नहीं कर सकते, कितनी आश्चर्य की बात है। एक एक के नीचे सब हैं। एक को अहम बहु श्यामा, क्योंकि उसका ही ये संकल्प था, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और एक के अंदर जो जो कुछ था वो अनेक के भीतर भी है। और कैसे है ये समझना कर्मों का खेल है। जैसे कर्म वैसा जीवन। हमने जैसे कर्म किए हैं पिछले, वैसा हमारा जीवन है। परंतु आगे को कर्म बनाने के लिए भगवान कहते हैं तुम स्वतंत्र हो। अच्छे कर्म करोगे, हो सकता है अच्छे के साथ एक बुरा मैं तुम्हारे को माफ कर दूं, है ना। कर देता है ना। चार बातें अच्छी हो तो कहते हैं एक बात झूठ बोल भी दे तो कोई बात नहीं। तो हमारे चार कर्म अगर हम अच्छे करें तो पिछला एक कर्म हमारा कट भी सकता है, परमात्मा चाहे तो। क्योंकि सब कुछ सूत्रधार तो वही है, साक्षी वही है हमारे सभी कर्मों का। इसी के साथ हम